प्रकाश एक युवा और प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी था जो अपने शोध कार्य के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक नई तकनीक विकसित की थी जिसका नाम उसने मेटा प्रयोग रखा था। यह तकनीक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी भौतिक हस्तक्षेप के ले जाने की क्षमता रखती थी। उसका सपना था कि वह इसे सफलतापूर्वक प्रदर्शित करे और दुनिया को इसका लाभ दिखाए। एक दिन प्रकाश ने अपने प्रयोग के लिए एक विशेष दिन चुना। उसने एक बड़ी सभा आयोजित की जिसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, छात्र और अन्य वैज्ञानिक शामिल हुए। उसने एक छोटे से बक्से को मंच पर रखा और सभी को बताया कि वह दूसरे बक्से में ले जाने वाला है जो कुछ दूरी पर था। प्रकाश ने अपनी मशीन को चालू किया और बक्से पर ध्यान केंद्रित किया। उसने बक्से को लक्ष्य बक्से की ओर इशारा किया और मशीन ने काम करना शुरू किया। अचानक बक्सा गायब हो गया और कुछ क्षण बाद वह लक्ष्य बक्से में प्रकट हो गया। सभी लोग हैरान रह गए और तालियां बजाई, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रकाश को महसूस हुआ कि प्रयोग के दौरान कुछ अनजानी चीजें घट रही थीं। उसके प्रयोगशाला में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। उसके कुछ उपकरण अपने आप काम करने लगे और कभी-कभी अंधेरे में उसे कोई परछाई दिखाई देती थी। एक रात प्रकाश प्रयोगशाला में अकेला था, तब अचानक उसकी मशीन से एक तेज ध्वनि आई। उसने मशीन की स्क्रीन पर देखा और उसके होश उड़ गए। वह देख रहा था कि मशीन समय और स्थान के बीच एक गहरा खालीपन उत्पन्न कर रही थी। प्रकाश ने मशीन के बारे में और जानकारी इकट्ठा की तो उसे अपने पुराने मित्र समीर की याद आई। समीर एक वैज्ञानिक था जो अपने प्रयोग के दौरान एक दुर्घटना में खो गया था। प्रकाश को यह संदेह हुआ कि कहीं उसकी मशीन ने समीर के अतीत को प्रभावित तो नहीं किया है। प्रकाश ने अपने प्रयोग को फिर से दोहराने का निर्णय लिया, यह देखने के लिए कि क्या समीर को वापस लाया जा सकता है। मशीन को सेट किया और समीर के आखिरी समय के डाटा को इनपुट किया। जैसे ही उसने बटन दबाया, प्रकाश एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वह अपने दोस्त समीर की प्रयोगशाला में था, लेकिन सब कुछ अजीब था। वहां कोई भी जीवित नहीं था और सब कुछ बिखरा हुआ था। उसने समीर के पुराने अनुसंधान के दस्तावेजों को देखा और पाया कि समीर ने एक समान प्रयोग किया था जो अंततः उसे दूसरी दुनिया में पहुंचाने का कारण बना। प्रकाश ने महसूस किया कि वह समय में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है। अगर उसने कुछ किया तो समीर को खोने के लिए वह जिम्मेदार होगा। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रहूं तो मैं भी यहाँ फंस सकता हूँ, मुझे वापस लौटना होगा। उसने मशीन को फिर से सक्रिय किया और अपने समय में वापस लौटने का प्रयास किया, लेकिन मशीन ने काम नहीं किया। प्रकाश ने अपने अतीत को समझने के लिए समीर के अनुसंधान के दस्तावेजों का अध्ययन करना शुरू किया। जब प्रकाश ने समीर के अनुसंधान का अध्ययन किया तो उसे पता चला कि उसके प्रयोग के कारण समीर की आत्मा इस दुनिया में बंधी हुई थी। उसने समीर की आत्मा से संपर्क करने का प्रयास किया। अचानक समीर की आत्मा प्रकट हुई और वो बोला, प्रकाश, तुमने मुझे यहाँ लाने का जोखिम उठाया है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं हमेशा के लिए यहाँ रहूंगा। प्रकाश ने कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने का प्रयास करूंगा, हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने मिलकर उस प्रयोग की प्रक्रिया को समझा और उसे खत्म करने का उपाय निकाला। आखिरकार उन्होंने मिलकर प्रयोग को खत्म किया। प्रकाश ने अपने यंत्र को सही दिशा में मोड़ा और समीर की आत्मा को मुक्त करने में सफल रहा।